नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 12वीं के एग्जाम पर माथापेची। केंद्र ने परीक्षा के लिए राज्यों से 2 दिन में मांगे प्रस्ताव। 1 जून को होने वाली मीटिंग में फैसला संभव। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के 12वीं एग्जाम कराने के मामले पर रविवार को हुई हाई लेवल मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया है। मीटिंग के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सभी राज्यों से 25 मई तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। ज्यादातर राज्य परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं। इस पर 1 जून को आखिरी फैसला लेंगे। परीक्षा के लिए ऐलान के बाद 15 दिन का समय देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि हम 12वीं के एग्जाम के बारे में जल्द ही फैसला लेने की स्थिति में होंगे। इस बारे में जानकारी देकर छात्रों और अभिभावकों की अनिश्चितता को दूर करेंगे। उन्होंने दोहराया कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा और भविष्य दोनों हमारे लिए बहुत अहम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री अफसरों के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना की आए 2,40,000 नए केस, 3741 लोगों की हुई मौत। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर देश में काफी खतरनाक हो गई है। कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन काफी विकराल रूप लेते जा रहा है। ऊपर से ब्लैक फंगस ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में ही इस बीमारी ने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। अभी तक हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब समेत करीब 14 राज्यों ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस के मामले में भी बढ़ोतरी हो रही है। इधर पिछले 24 घंटे में देश में 2,40,842 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 3741 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 3,55,102 लोग कोरोना संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,65,30,132 हो गई है, जबकि देश में अब तक कोरोना से 28,05,399 एक्टिव केस हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में एक हफ्ते और बढ़ा लॉकडाउन। 31 मई की सुबह तक लागू रहेगी पाबंदियां। जाने क्या बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 31 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। बता दें कि दिल्ली में 24 मई की सुबह लॉकडाउन खत्म हो रहा था, जिसे एहतियातन एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अप्रैल के महीने में जब सेकेंड वेव आया था तो दिल्ली में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था। लगभग 1 महीने से अंदर दिल्ली के लोगों की अनुशंसा और दिल्ली के लोगों की मेहनत और संघर्ष की बदौलत कोरोना की दूसरी वेव कमजोर होती नजर आ रही है। हमने अभी जंग नहीं जीता है, लेकिन इस पर काबू पाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में अगस्त से बनेंगे स्पुतनिक टीके। भारत को जल्द ही कोरोना के खिलाफ एक और बड़ा हथियार मिलने वाला है। देश में इस साल अगस्त से रूस की स्पुतनिक भी टीके का उत्पादन शुरू हो जाएगा। रूस में भारत के राजदूत डीबे वेंकटेश वर्मा ने यह जानकारी दी है। वेंकटेश ने कहा है कि सितंबर अक्टूबर तक भारत में स्पुतनिक की 85 करोड़ खुराक का उत्पादन हो जाएगा। दुनिया का 65 से 70% तक स्पुतनिक का उत्पादन भारत में होगा। वहीं उन्होंने बताया कि भारत की जरूरत पूरी होने के बाद रूस इसका एक्सपोर्ट दूसरे देशों में करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यस तूफान पर आईएमडी का अलर्ट। उड़ीसा बंगाल से गुजरते वक्त हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मोदी ने 14 विभाग के साथ मीटिंग की। तूफान तौते के बाद अब देश में चक्रवात तूफान यस का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी में रविवार को निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। यह उड़ीसा के बालासोर और बंगाल के दीघा से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। उम्मीद है कि 24 मई तक ये चक्रवाती तूफान बदल सकता है। 25 मई को बंगाल के मेदिनीपुर और 24 परागन में हल्की बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। यह तूफान उत्तरी उड़ीसा के पारादीप और पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड के बीच से गुजरेगा। यहां से गुजरते वक्त इसकी गति 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है। यह तूफान तौते और अम्फान जैसा होगा। यह 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स समेत 14 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने तूफान से निपटने की तैयारियों का रिव्यू किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा में एक सप्ताह के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। 31 मई तक जारी रहेगी पाबंदियां। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए हरियाणा में लागू लॉकडाउन की अवधि एक सप्ताह के लिए और बढ़ाने की घोषणा हो गई है। हरियाणा में अब 31 मई तक पाबंदियां लागू रहेगी। इससे पहले हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। राज्य में पहले से लागू लॉकडाउन को अब 31 मई की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि हरियाणा में लॉकडाउन से पहले रोजाना कोरोना के मामले 15,000 से अधिक आ रहे थे, जो अब घटकर 5-6 हजार के आसपास पहुंच चुके हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा चिंतित करने वाला है, जिसके मद्देनजर राज्य में लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला
लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार्यस्थल पर कर्मचारियों के परिजन भी लगा सकेंगे टीका, सरकार ने दी अनुमति। कोरोना संकट के बीच टीकाकरण अभियान जारी है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निजी कार्यालय जो अपने कर्मचारियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान का आयोजन कर रहे हैं, वे अपने कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए भी टीकाकरण अभियान का विस्तार कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कार्यस्थल पर कोविड टीकाकरण केंद्रों पर कर्मचारियों के परिवारों के सदस्य और आश्रितों को भी कोविड-19 टीकाकरण से कवर किया जा सकता है।